अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मेरा सवाल तबके के इन लोगों से है जो कहते हैं कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलता। वो कहते हैं भला मीयत के ऊपर खड़े होकर कुरान पढ़ने से क्या सवाब मिलता है। कुरान मजीद तो एक कानून की किताब है। कुरान मजीद में हैज़ व निफास के मसाइल, जायदाद तकसीम के मसाइल और कुफार के बारे में वईदियाँ सुनाई गई हैं। गुनाहगारों के बारे में इज्र व अज़ाब बताया गया है। वो तंज़ीन ये भी कहते हैं कि भला मीयत के ऊपर खड़े होकर कुफार का नाम पढ़ने से क्या सवाब मिलता है। ये मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो इसी मुल्क में बसते हैं। अब मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है। वो फ़ौरा कहते हैं नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है। नमाज तो एक इबादत है। अब नमाज में क्या है? उठना बैठना, खड़े होना, पंजों को सीधा करना, पाँव को जोड़कर खड़ना। भला उठने बैठने से सवाब मिलता है। अब यूं ही उठते बैठते रहें, क्या आपको वो सवाब मिलेगा? अब नमाज में अल्लाह ताली ने फरमाया है कि कुरान मजीद को तरतीब से पढ़ो। अब अगर आप नमाज में क़स्सा ज़ुलेखा भी पढ़ते हो तो वो एक इबादत है। खाना काबा का तवाफ़ भी एक इबादत है, चुकर लगाना भी। मैं सवाल उनसे करना चाहती हूँ कि आप यूं ही दुनिया के चुकर लगाते रहो, क्या सवाब आपको मिलेगा? नतीजा एक रवायत में आया है कि जब कोई शख्स मरता है तो वो गुनहगार होता है, लेकिन जब वो कब्र से उठेंगे तो बिल्कुल वो नेक होंगे, क्योंकि उनके वर्था जो वो पीछे छोड़ गए होंगे इनके लिए इतना ईसाल थवाब करेंगे कि उनके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल नूर ऑफ हदीथ को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। जज़ाकुम अल्लाह खैर।